हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द क्लास अगेन। और हम लोग चालू करते हैं। हमने पिछली बार देखा था मेजॉरिटी के बारे में, तो उसको आगे ले चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, जो पार्ट वन है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो 4 आर्टिकल इसमें डील करते हैं हम लोग। जो हमारा पार्ट वन है इसमें 4 आर्टिकल है। एक है आपका आर्टिकल 1 रहेगा इसमें, 2, 3 और 4, जैसे लिखा है इसमें आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हो, चलते सीधे अपने लेक्चर की तरफ। देखिए पार्ट वन जो हमारा है उसमें आर्टिकल जो 1 है वो बताता है कि भाई इंडिया का नाम क्या होगा, नेम क्या होगा, नेम आपका देश का क्या होगा, इंडिया दैट इज भारत। भाई दो नाम है, एक इंडिया जो अंग्रेज के चले गए इंडिया उन्होंने रखा, और भारत हमारा था ही, तो आपको भारत हर जगह मिल जाएगा। तो ये बात रही कि इंडिया और भारत, यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले आर्टिकल से हमको मालूम चलता है कि भाई नाम क्या रहेगा, नाम क्या रहेगा हमारे कहते हैं कि देश का, तो वो रहेगा आपका भारत। भारत और इंडिया दोनों नाम से इसको पहचाना जाएगा। ठीक है ना, भारत दैट इज इंडिया। अब बात करते हैं कि भैया ये बनेगा कैसे, कि बनाया कैसे गया है। ठीक है, तो कुछ हद तक हम इसको अमेरिका से कंपेयर करते हैं, यूएसए से कंपेयर करते हैं, और जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि थोड़ा इतिहास देखिए, यूएसए जाना पड़ेगा तो हम जान पाएंगे कि इंडिया का क्या रोल है या इंडिया कैसे अलग है यूएसए से। देखिए वहाँ पर जब यूएसए को आज़ादी मिली, ठीक, तो उसमें 13 कॉलोनीज थी। ठीक, 13 कॉलोनीज थी। जो 13 कॉलोनीज थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई हमको चाहिए सिक्योरिटी। ठीक है ना, अभी भी आज़ादी मिली है, अभी इनको आज़ादी मिली है यूएसए की 13 कॉलोनीज को, उनको चाहिए थी सिक्योरिटी। जब उनको सिक्योरिटी चाहिए तो उन्होंने कुछ अपने राइट्स दे दिए, बोला कि ऐसा है, कुछ कुछ राइट्स 13 कॉलोनीज मिलकर देते हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, और वो हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। तो इंडियन यूनियन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ दी। ठीक है, तो बात ये थी कि 13 कॉलोनीज आई और 13 कॉलोनीज अमेरिका की थी, उन्होंने अपने राइट्स ग्रांट कर दिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो हमको सिक्योरिटी देगी। ठीक है, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, अगर तुम हमको सिक्योरिटी नहीं दे पाते, ठीक, तो हम मूव कर जाएंगे, या उस एग्रीमेंट, देखिए वहां पर हुआ था एग्रीमेंट कि हमको तुम सिक्योरिटी दोगे, हमको तुम वो सब दोगे जो हमारी सोवरेनिटी हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक, तो ये एग्रीमेंट था। ठीक, जो 13 कॉलोनीज ने किया, जिसके बाद यूएसए फॉर्मेशन में आया अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो एग्रीमेंट था। अगर ये ब्रीच होता है तो आज भी ये है पावर कि वो कॉलोनीज चाहे तो अलग हो सकती हैं अमेरिका से। ठीक है, अब तो 50 या 51 है वहाँ पर मेरे ख्याल से कॉलोनीज, स्टेट्स वहाँ के यूएसए के, तो उस समय 13 थी जो बनी थी, तो वो चाहे जब भी चाहे तो अलग हो सकती थी, अगर आपको लगता है कि वो एग्रीमेंट का वायलेशन हुआ है। पर अब आते हैं इंडिया में। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, इंडिया में कॉलोनीज वो कहते थे, लेकिन अब जो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ठीक ना, उन्होंने ही ये आप देखेंगे कि यूनिफिकेशन का या एक साथ लाने का पूरा काम किया था। इंडियन यूनियन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द यूनिट्स और द स्टेट्स। तो जस्ट अमेरिका की तरह नहीं हुआ है, उल्टा हुआ है हमारा यूनियन। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब स्टेट्स को एक साथ लाया है, या प्रिंसली स्टेट उस समय थे, और कहते हैं कि वहाँ पर थे, और ब्रिटिश प्रोविंस, कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, और कहते हैं यूनियन टेरिटरीज थी, वो सबको इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक साथ किया है। तो उनको कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। ठीक है ना, आपको वहां पर बाइंडिंग था कि भारत एक देश था, तो सभी राज्यों के साथ आना था आज़ादी की बात, कोई अलग अलग नहीं गया है। ठीक है, और अलग होने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है ना कि वायलेशन कर दिया तो चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा अमेरिका में हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब स्टेट्स को साथ में लाया है, और कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो यहाँ पर राइट टू सिसीड या अलग होने का कोई कारण नहीं है राज्यों के पास, वो अलग चाह के भी नहीं हो सकते हैं। अगर होना होगा तो फिर वो उनको फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन वो कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि इंडियन स्टेट्स अलग हो जाए यहाँ से, क्योंकि एग्रीमेंट है ही नहीं। जैसा अमेरिका में उल्टा है, वो चाहे तो अलग हो सकते हैं, यहाँ पर उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया स्टेट्स को कि वो अलग हो सके अपने यूनियन ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो ये अंतर है अमेरिका और इंडिया का, इसलिए इंडिया कहा जाता है, ये कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का यूनियन है ना, यूनियन कहते हैं कि, तो वो बात की गई है यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो ये बात हम लोग करते हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया है कंसिस्टेड ऑफ इंक्लूडेड ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक, तो और यूनियन टेरिटरीज थी। तो अगर देखा जाए तो हमको पहले आर्टिकल समझ चलता है कि नाम क्या है, भारत दैट इज इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो दो नाम है, और कैसे बना, तो जस्ट अमेरिका के उल्टा बना, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को अपने अंदर मिलाया है। ठीक है, ना कि स्टेट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म किया है। तो यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है और स्टेट्स को कोई अधिकार नहीं है कि वो अलग हो सके। ठीक, अगर अलग होने की बात आए
तो आप मूवमेंट्स देखते हैं कितने मूवमेंट्स चलते हैं अलग होने के लिए, ठीक है, वो सब कुछ नहीं चलेगा इंडिया में। अगर देखिए आप सभी उसको सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, क्योंकि राइट्स नहीं है स्टेट के पास कि खलिस्तान मूवमेंट बन जाएगा तो कुछ और बन जाएगा, द्रविस्तान बन जाएगा। तो ये सब पॉसिबल नहीं है इंडिया में, ठीक है ना, क्योंकि फिर स्टेट्स को लड़ाई करनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से लड़ाई में वो हार जाएंगे, ठीक है। तो जैसा अमेरिका में कि वो अभी चाहे तो अलग हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ एग्रीमेंट है, उनको सिक्योरिटी चाहिए थी जैसे बना था, ठीक। तो यूनियन ऑफ इंडिया ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से मिलकर आपका बना था, ठीक है। चलते हैं आपके अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि आर्टिकल 2, ठीक है। ये बात करता है, आर्टिकल 2 बात करता है हमारा कि एक एक नई टेरिटरी, एकदम नई टेरिटरी को हम लोग कैसे इंक्लूड करेंगे। जैसे कि आर्टिकल 2 बात करता है कि एक न्यू टेरिटरी है, अगर कोई जो इंडिया के अभी रीच में नहीं है या इंडिया के लैंड में नहीं आती, जो इंडिया का एरिया है, उसको अगर अपनाना हो तो आर्टिकल 2 के तहत हम अपनाएंगे किसी न्यू एरिया को अपने यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो इसका प्राइम एग्जांपल अगर देखा जाए तो इतिहास में हमको मिला है, और वो है आपका सिक्किम आपका प्राइम एग्जांपल है, ठीक। हाउ टू मर्ज एनी न्यू टेरिटरी इनटू इंडिया, ये है आर्टिकल 2 बताता है। आर्टिकल 1 में हमारा बताता है कि नाम क्या होगा, कैसे हम क्या कहते हैं कि बने हैं, ठीक है, और क्या क्या थे हमारे स्टेट्स थे, हमारे कुछ यूनियन टेरिटरीज थे और ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। आर्टिकल 2 जो बात करता है वो ये बात करता है कि भाई आपको कोई अगर नया टेरिटरी इंडिया में जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे, उसके बारे में बात करता है। और इसका प्राइम एग्जाम्पल हमने किया है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। सिक्किम हमने अपना लिया, सिक्किम हमारा भारत का इंटीग्रल पार्ट बन गया 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, और ये 22वां राज्य बना था हमारा। आपके क्वेश्चन क्लियर है, 22nd स्टेट था हमारा, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए, पहला पॉइंट ये हो गया समय। और जो अगला पॉइंट है भैया कि यूनियन टेरिटरी से अगर किसी राज्य को स्टेट बनाना हो तो इसके अंदर फॉलो होगा। आज भी कोई भी यूनियन टेरिटरी अगर उसको स्टेट बनाना होगा तो वो आपके आर्टिकल 2 से बनेगा, ठीक है। ये है दूसरा। तो ये हमने पढ़ा कि भैया कोई नया स्टेट कैसे इंक्लूड करेंगे अपनी इंडियन टेरिटरी में, और किसी यूनियन टेरिटरी को अगर स्टेट बनाना हो तो हम आर्टिकल 2 फॉलो करेंगे इन दो केस में। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है। चलते हैं आगे आर्टिकल 3 की तरफ। पार्लियामेंट के पास अब पावर है, आर्टिकल 3 बोलता है कि पावर है कि कोई भी स्टेट, अब यहाँ पे स्टेट से मतलब है आपका राज्य, ठीक, यूपी बिहार से, उनका पार्लियामेंट का पावर है भाई कि उनका आप कैन क्रिएट एनी न्यू स्टेट। जो स्टेट है जैसे पुराना स्टेट है उससे कोई तोड़ मोड़ के कोई नया स्टेट बना दो, दो स्टेट बना दो, ठीक है ना। इंक्रीज कर दो साइज, कुछ एरिया जोड़ दो, या डिक्रीज कर दो साइज। अल्टर दी बाउंड्री ऑफ द स्टेट, बाउंड्री कर दो, उनका नाम चेंज कर दो, नेम भी यहाँ कर लो, ठीक है। नेम देखिए आप चेंज हुआ है, आपका इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया है, तो काफी ऐसे आप एग्जाम्पल देखोगे तो वो सब तरीके हैं, ठीक है ना। चेंज हुआ है, अयोध्या हो गया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि कैसे हो गया कि कैन क्रिएट एनी न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट बना सकते हो, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज साइज कर सकते हो, अल्टर दी बाउंड्री ऑफ द स्टेट कर सकते हो, और नेम चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप पार्लियामेंट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, उसके साथ। और स्टेट की कंसिडरेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली यहाँ पर उससे सजेशंस मांगे जा सकते हैं कि भाई तुम सजेशन दे सकते हो कि एक बार पार्लियामेंट मांगेगा कि सजेशंस क्या हैं। उस पर पार्लियामेंट एकदम बाउंड नहीं है कि उस पर उसको काम करे, उस सजेशन पे वो अपने मन से काम करेगा पार्लियामेंट। अगर उसको लगता है कि सजेशन लेने लायक स्टेट से तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। और सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ये जान लीजिए आप, सिंपल मेजोरिटी से आपका जो आर्टिकल 3 है वो पास होगा आपका सिंपल मेजोरिटी में पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। 50+1 प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का सिंपल मेजोरिटी से ये पास होगा, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से आपका ये आर्टिकल जो 3 है उसका प्रोसेस पास होगा। अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री, नेम चेंज, इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज, तो क्रिएशन ऑफ एनी न्यू स्टेट होगा। इसमें स्टेट की कोई भी कुछ नहीं चलता है, सब पार्लियामेंट डिसाइड करता है। खाली नाम मात्र का सजेशन ले लिया जाता है कि आप को सजेशन अगर स्टेट गवर्नमेंट देना चाहे तो दे सकती है। अब पार्लियामेंट पूरी तरह से फ्री है कि वो सजेशन माने चाहे ना माने, ठीक। सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, हो गया क्वेश्चन। अब आप सुन लीजिए, इसे कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो देखिए उत्तराखंड टूट के बन गया, आप देखेंगे तो मतलब यूपी से टूट के बना उत्तराखंड बन गया, ठीक है। आपका देखिए अब बिहार था पहले, फिर उससे झारखंड आ गया है, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ देखिए एमपी था पहले, आप देखिए उससे टूट के बना छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अभी आप देखिए, आप देखेंगे तो इधर आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो गया है, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमको आर्टिकल 3 के देखने को मिलते हैं कि भाई यूपी उत्तराखंड है, बिहार झारखंड है, एमपी छत्तीसगढ़। तो आप कह सकते हैं कि ये दिखते हैं ये सब एग्जाम्पल्स, प्राइम एग्जाम्पल हमको याद रखना चाहिए इनके कौन से साल में टूट के बने थे। अभी 2014 में तो ये यही बनाया गया था, आपका तेलंगाना बना है, ठीक, आंध्र प्रदेश से टूट के। तो ये आंध्र प्रदेश से टूट कर, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 एक बार कहते हैं कि आप देख लीजिए, आर्टिकल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम समझ में आता है लोगों को, थोड़ा ट्रिकी भी है लेकिन ट्रिकी नहीं है। आर्टिकल 4 आप देखेंगे ना, तो देखिए इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 2, इम्प्लीमेंट करना है हमको आर्टिकल 3, आर्टिकल 2
पार्लियामेंट डज नॉट नीड टू फॉलो द प्रोसीजर गिवन अंडर आर्टिकल 368, मतलब इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो भी चेंजेस होंगे अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर, मतलब आर्टिकल 2 कोई भी नया स्टेट ले रहे हो आप, कोई भी नया टेरिटरी इंडिया के टेरिटरी में ला रहे हो, ठीक है, कोई भी फॉरेन बाउंड्री आप समझिए, कोई भी फॉरेन लैंड आप अपने एरिया में ले रहे हो, जो इंडिया की बाउंड्री है, वो कोई भी यूनियन टेरिटरी को आप स्टेट का दर्जा दे रहे हो, आर्टिकल 2 ये कहता है। आर्टिकल 3 कहता है कि नेम चेंज कर रहे हो, बाउंड्री बदल रहे हो, साइज इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, एक स्टेट से आप 2 स्टेट बना रहे हो, वो आर्टिकल 3। तो ये दोनों जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो प्रोसेस होगा, वो अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। उसको उस प्रोसीजर या उस तहत उसको डील नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस मान के ही देखा जाएगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस माना जाएगा, ठीक है, उस प्रकार से माना जाएगा, ना कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 देखा जाएगा। जो प्रोसीजर बताया गया आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, वो ना मान के इसको लेजिस्लेटिव प्रोसेस माना जाएगा, ठीक है। इसको आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जस्ट एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, ठीक है, वो देख के दिया जाएगा इसको। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी चेंजेस आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा उसको, ठीक है ना, और आर्टिकल 368 के अंदर उसको डील नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 1 में अगर आप एक बार समरी रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं आर्टिकल 1 जो है इधर साइड, आर्टिकल 1 जो है आपका, वो डील करता है, नेम बताया है भारत और इंडिया कैसे फॉर्म हुआ था, हाउ इट वाज फॉर्म्ड। तो भाई यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक, तो आप कह सकते हो कि स्टेट्स का यूनियन हुआ है उसमें, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, जस्ट अमेरिका के उल्टा है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हुआ है हमारे इंडिया में, तो स्टेट्स को राइट नहीं है सिसीड करने का। इसका मतलब सेंटर कभी नहीं टूटेगा, सेंटर को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं ब्रेक कर सकती। आर्टिकल 2 में हम बात करेंगे, अगर आर्टिकल 2 में हम बात करते हैं, तो नया स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, नया कोई फॉरेन लैंड या बाउंड्री हम इंडिया में इंक्लूड कर जाते हैं, तो कैसे होगा। सिक्किम प्राइम एग्जाम्पल है सिक्किम, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, 22nd स्टेट था वो। और फिर बात करते हैं कोई यूनियन टेरिटरीज को स्टेट कैसे दर्जा देंगे, उसमें बताया गया आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 की बात करते हैं, तो राज्य सरकार जो है उनकी बाउंड्री, उनका नाम, उनका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, उनका नाम बदलना, ठीक है, उनको तोड़ना, उनको इंक्रीज करना, वो सब पूरा काम अगर आप देखेंगे, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट को दिया गया है, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है आर्टिकल 3। और ये मालूम चलता है आर्टिकल 3 से हमको कि स्टेट्स, सेंटर को तो आप आर्टिकल 1 से देखें कि नहीं तोड़ सकते आप, लेकिन स्टेट्स टूट सकते हैं। तो आर्टिकल 3 जो है वो ये कहता है कि स्टेट्स आपकी जो है, राज्य वो तोड़े जा सकते हैं, ठीक है, स्टेट जो है वो तोड़े जा सकते हैं। आर्टिकल 4 ये बोलता है हमारा कि जो भी चेंजेस आप कर रहे हो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानोगे, और उसको आर्टिकल 368 के तहत नहीं डील करोगे, बल्कि उसको आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस मानकर डील करेंगे। तो ये रहा पार्ट 1, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।